आइए तो शुरू करते हैं हमने चेकमेट वाले पार्ट को। हमने कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कशन किया था इसके रिगार्डिंग। अब बाकी क्वेश्चन का नंबर लगाते हैं एक बार फटाफट से, फिर भी रिवाइज कर लो ताकि आपके पास अब पता हो कि कौन सा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर। बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया था? यस, हो गया था। रिप्लाई करो, क्या ऑप्शन है इसका? द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। जवाब देना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना क्या एक इंडिविजुअल बिजनेस के लिए प्रॉब्लम है या नहीं है? एक बात ध्यान रखना जो बोलने वाला हूं, सुनना ध्यान से बात, कॉमन बात। यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन हैं वाले, और एक बात जो बोलने वाला हूं ध्यान सुनना। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सर, इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1 में एक ऐसा क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है जो कि बेसिकली आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के वर्ड को डिफाइन करेगा, जो आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग को डिफाइन करेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक्चुअली ये सेम पार्ट 11 12 की तरह नहीं है, अलग है, इसलिए बातें भी अलग बन जाती हैं। सर कहने का मतलब याद करो इकोनॉमिक्स को। एक बात सुनना ध्यान से, जिन बच्चों ने यूनिट नंबर 1 किया है नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, अब सुन लो ध्यान से। इस सीरीज के साथ साथ में पूरा पार्ट आपका रिवाइज करवा दूंगा मैं, सुनते रहो ध्यान से। हाँ जी सर, इकोनॉमिक्स का मतलब तो आप लोग जानते हो। जब मैं इकोनॉमिक्स वर्ड लिख रहा हूं इसका मतलब है कि मैं इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज की बात कर रहा हूं। मैं आपकी इकोनॉमिक्स की थ्योरी की बात कर रहा हूं। कौन सी इकोनॉमिक्स की थ्योरी? माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी की बात कर रहा हूं। डिमांड सप्लाई, लिसन टू मी जो बोलने वाला हूं। वेदर इट इज ए चैप्टर ऑफ डिमांड, इट इज चैप्टर ऑफ सप्लाई, कॉस्ट, प्रोडक्शन, या फिर है हमारे पास में मार्केट स्ट्रक्चर। ये बात जहन में बिठा लो बेटा कि सर इकोनॉमिक्स की इन सभी चैप्टर, ये आपकी सारी थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज को जब आप बिजनेस मतलब बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के अंदर, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज करते हो, मतलब एक बिजनेसमैन जब अपना डिसीजन लेता है उसके साथ में इन थ्योरीज को यूज करता है, द इंटीग्रेशन विल बी कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो आई एम जस्ट सेइंग दिस, integration of the economic theories along with the decision making is called business economics। तो जवाब दो, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या एक बिजनेसमैन के लिए ये माइक्रो पार्ट है, मैक्रो पार्ट है? या एंटायर इकोनॉमी की बात नहीं हो रही? एंटायर इकोनॉमी की अकॉर्डिंग अपने आंसर मत करके आना। वो 11th क्लास की जनरल इकोनॉमिक्स थी, आप पढ़ रहे हो बिजनेस इकोनॉमिक्स, एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम, मैं अपनी क्लास में फर्स्ट क्लास में डिस्कशन मैंने किया था, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड जनरल इकोनॉमिक्स आर टू डिफरेंट इकोनॉमिक्स। आपने जो आज तक पढ़ा वो जनरल इकोनॉमिक्स, मतलब वो आपकी माइक्रो पार्ट था, ये वाला पढ़ा आप लोगों ने आज तक। अब इसके साथ में आप बिजनेस के डिसीजन मेकिंग की बात करोगे, इसलिए ध्यान रखना। वेरी वेरी गुड, रिप्लाई आया क्या? इसलिए हमने इसका ऑप्शन ए टिक किया था, याद आ गया? वाई माइक्रो इकोनॉमिक? क्योंकि इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांच है, बिजनेस इकोनॉमी की 2 ब्रांच है, वन इज कॉल्ड माइक्रो ब्रांच, सेकंड इज कॉल्ड मैक्रो ब्रांच। माइक्रो ब्रांच डील करती है एक इंडिविजुअल बिजनेस के डिसीजंस के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन मुझे रिप्लाई करोगे, अगर यहां पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्स ना लिखा होता, यहां पर लिखा होता, सुनो ध्यान से, यहां पर लिखा होता फिक्सेशन, लिख रहा हूं फिक्सेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस। फैक्टर मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, इनके प्राइसेस को फिक्स करना है। बताओ कौन सी इकोनॉमिक्स है? इसके अकॉर्डिंग जवाब देना मुझे। बोलो बेटा बोलो। अगर क्वेश्चन ये होता, सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन ये होता कि एक प्रोड्यूसर एक बिजनेसमैन फैक्टर के प्राइसेस डिसाइड करने वाला है, ही वांट्स टू डिसाइड द फैक्टर। वेरी गुड मनीषा, क्वेश्चन मार्क लगा के पूछ रही है। स्ट्रेट आंसर दो, आपको क्या लगता है पॉइंट क्या निकल के आता है? मुद्दा क्या है भैया, कौन सा पार्ट है? वेरी गुड, करेक्ट, सही जवाब आप लोगों का। वेरी गुड मनीषा, तुसी, खुशी, बहुत। और देखो सीरीज आपकी चेकमेट की है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आपके जवाब मुझे मिले, और साथ साथ में बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है। ज्ञान, वेरी गुड बेटा। वैष्णवी, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका क्या है, जहां पर आपसे पूछे ना माइक्रो थ्योरी, मैक्रो थ्योरी, इकोनोमेट्रिक्स। एक्चुअली इकोनोमेट्रिक्स भी बिजनेस इकोनॉमिक्स की तरह ही एक ब्रांच है, अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच है इकोनोमेट्रिक्स। इंडिया के अंदर ध्यान रखना, इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो डेटा का कैलकुलेशन करती है, अनुष्का गुड इवनिंग बेटा, सुनना, वेरी गुड शिवानी। इंडिया के अंदर इंडियन गवर्नमेंट जो अपना कलेक्शन डेटा करती है,
वेदर इट इज सेंसस वाला पार्ट हो या किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, गवर्नमेंट के पास में डेटा होता है। रिमेंबर, अभी रिसेंटली अगर बताऊं मैं आपको, करीबन 16 ट्रिलियन डॉलर्स, 16 ट्रिलियन डॉलर्स का बिल फटने वाला है चाइना के नाम पर, क्योंकि वुहान वायरस चाइना से आया इसलिए, और बाकी इकोनॉमी को उससे जो भी नुकसान हुआ वो सारा पार्ट उसके नाम पे बिल फाड़ा जाएगा। अब ये डेटा कहां से निकल के आया कि इतने डॉलर का नुकसान हो गया? कैलकुलेशन का पार्ट इकोनोमेट्रिक्स कहलाता है बेटा। इस टाइप की कैलकुलेशन इकोनोमेट्रिक्स के अंदर आते हैं। इकोनोमेट्रिक्स इज जस्ट लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, ये सारी की सारी अप्लाइड इकोनॉमिक्स की ब्रांच है। आपने जो आज तक 12th में पढ़ा वो था आपका जनरल इकोनॉमिक्स, याद रखना बात को। हाँ फंसने वाला, एग्जैक्टली उड़ा देना चाहिए। आओ भावनाओं को कंट्रोल में रखो, क्वेश्चन पे आओ। तो पॉइंट इज, अगर मैंने क्वेश्चन ये पूछा होता कि भैया बताओ, जवाब देना, एक क्वेश्चन में पूछूं, हाँ सच में वैष्णवी हुआ, होने वाला, हुआ नहीं अभी तक। लिसन टू मी, मेरा अगला प्रश्न रिप्लाई देना, मुझे मेंशन करना नाम। तैयारी ऐसी करो कि क्वेश्चन देखते ही आंसर मिले। प्लीज टेल मी, अगर मैं क्वेश्चन ये पूछता कि प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, प्रोडक्ट की पैकिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि कोई प्रोडक्ट बनाने के बाद कैसा दिखना चाहिए, दिस डिसीजन इज रिलेटिंग टू ऑप्शन ए, बी, सी, डी, कौन सा आंसर होगा? जवाब दो। प्रोडक्ट की पैकिंग, प्रोडक्ट के प्राइसिंग, फैक्टर के प्राइसिंग, रिसोर्सेज का एलोकेशन, ये सारी प्रॉब्लम माइक्रो के पार्ट है, मैक्रो का पार्ट है? चाटा कहोगे मैक्रो से बोल रहे हैं, वेरी गुड, बाकी सबका जवाब सही है। माइक्रो, एग्जैक्टली, बिकॉज बिजनेसमैन जिन बिजनेस डिसीजन मेकिंग के अंदर जिन चीजों को फेस करता है, दोज आर नोन एज माइक्रो ब्रांच। वेरी गुड। लेकिन अगर एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड मैक्रो ब्रांच। याद रहेगा? ज्ञान बेटा मिक्स मत कर, सुन ध्यान से बात को, एक सेकेंड सुनना, लिसन टू मी, सुनो, बात सुनो जो बोलने वाला हूं, लिसन टू मी। मैं यहां पर आपको एक पैटर्न सिखाता हूं, क्वेश्चन सीखने नहीं आए यहां पर। क्वेश्चन चाहे क्लास में हम कम करेंगे, बट टारगेट है पैटर्न आना चाहिए, ऐसा पैटर्न जिसकी हेल्प से ऐसे पता नहीं सारे क्वेश्चन कर पाए हम इसके। चले आओ बात करता हूं। आप लोगों ने एक बात पढ़ी थी कि बिजनेस इकोनॉमिक्स, सबसे पहले आपको मीनिंग पढ़ाया जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, और अगर आपने अभी भी मीनिंग वही पढ़ा जो 12th में पढ़ा था, तो आपने मीनिंग गलत पढ़ा है बेटा। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर अभी भी आप लोगों को ये कहा जा रहा है, बात आपने सुनी है कि योर इकोनॉमिक्स इज जस्ट सेम लाइक 11 एंड 12, आंसर इज नो, गलत है वो चीज। बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स का पार्ट है। जिन बच्चों ने क्लासेस देखी हैं, फर्स्ट क्लास ली है, उनको पता है कि मैंने फर्स्ट क्लास में डिफरेंशिएट किया था बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्सेस जनरल इकोनॉमिक्स। आप लोग जो आज तक इकोनॉमिक्स का मीनिंग जानते आए हो, दैट इज ए पार्ट ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स, दैट इज नॉट बिजनेस इकोनॉमिक्स। जनरल इकोनॉमिक्स की थ्योरीज हैं, ये डिमांड सप्लाई जो आप पढ़ रहे हो सारी जनरल इकोनॉमिक्स की थ्योरी है। तो बिजनेस कैसे बना? इन्हीं थ्योरी को जब आप लोग बिजनेस की डिसीजन मेकिंग के अंदर, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के अंदर, अब सोचो ध्यान से, एक बात बताओ मुझे, सोच के देखना, क्या बिजनेस का डिसीजन एक ही चीज को लेके होता है क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया हिमांशु। क्या बिजनेस अपना डिसीजन ले रहा है? तो जवाब दो, डिसीजन एक चीज को लेके होगा? नहीं सर, डिसीजन प्राइस को लेके भी डिसीजन होते हैं, प्रोडक्ट को लेके भी होते हैं, रिमेंबर, मार्केट को लेकर भी होते हैं, डिसीजन तो बहुत सारे हैं, प्रोजेक्ट को लेकर भी है, तो एग्जांपल कस्टमर को लेके हैं, सप्लायर को लेके, ये सारे डिसीजन ही तो हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारे डिसीजन को लेने के टाइम पर अगर कोई बिजनेस इन थ्योरीज को यूज करता है, उसको कहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। द यूजिंग द थ्योरीज ऑफ जनरल इकोनॉमिक्स अलोंग विद या इन द बिजनेस डिसीजन मेकिंग, दैट विल बी कॉल्ड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो मैंने क्वेश्चन ये बोला आपको, अगला पॉइंट मैंने ये पढ़ाया था कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कितने टाइप का होता है। जिस तरह इकोनॉमिक्स की दो ब्रांच है, ऐसे ही बिजनेस इकोनॉमिक्स की भी ब्रांच दो ही हैं। लेकिन अगर आपने मीनिंग ये पढ़ा है कि माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एंटायर इकोनॉमी, तो गलत पढ़ा है बेटा। यस, माइक्रो मैक्रो ब्रांच तो है, लेकिन अगर आपने मीनिंग ये पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा कि माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एंटायर इकोनॉमी, तो आपने गलत पढ़ लिया बेटा। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? द रीजन बीइंग क्योंकि अभी आपको पढ़ना है बिजनेस के पॉइंट से, ना कि आपने इकोनॉमिक्स पॉइंट से पढ़ना है। इकोनॉमिक्स की थ्योरीज के पर्पज से माइक्रो मैक्रो वर्ड यूज किया गया। वेरी वेरी गुड हिमांशु।
लेकिन मतलब क्या, पर्पस क्या है, माइक्रो ब्रांच एंड मैक्रो ब्रांच क्या कहती है, यहां आंसर इकोनॉमिक्स पॉइंट से नहीं लिखना, यहां बिजनेस पॉइंट से आंसर है। तो बिजनेस माइक्रो ब्रांच कहते हैं, माइक्रो ब्रांच डील्स विद द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, द प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज, कौन से प्रॉब्लम इश्यूज, दैट अकर्स या अराइजेस इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ ए बिजनेस। आंसर ये है इसका। बिजनेस की बात कर रहे हो आप यहां पर, एक बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के अंदर आने वाली प्रॉब्लम और इश्यू को, एक बिजनेस के अंदर आने वाले प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज को कहा जाता है बेटा माइक्रो ब्रांच ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। याद रहेगा? तो प्लीज चेक करो अपने क्वेश्चन को, जो हमने क्वेश्चन पिक किया चेकमेट वाले पार्ट में। अगर मैं प्राइस की बात करूं, प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की बात कर रहा हूं, फैक्टर प्राइसिंग की बात कर रहा हूं, या रिसोर्स के एलोकेशन की बात करूं, ये सारी डिसीजन क्या ये प्रॉब्लम और इश्यू नहीं है क्या डिसीजन मेकिंग के अंदर? यस और नो बोलो, जवाब दीजिए। मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं कि मेरा सामान बाहर कैसे पहुंचेगा, मार्केट में बिके कैसे, इंटरनल, वेरी गुड, एग्जैक्टली, वेरी गुड, समझ में आ गया, वेरी गुड शानू, शालू, वेरी गुड। द आंसर इज, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कोई भी क्वेश्चन जहां पर आप बिजनेस के डिसीजन की बात करोगे, मेनली दिस इज कनेक्टेड विद द प्रोडक्ट एंड द प्राइसेस, दिस विल बी कॉल्ड माइक्रो ब्रांच। लेकिन जब मैं बात करूंगा पिस्टल की, पिस्टल मतलब जो आप अपने बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज में पढ़ते भी हो, बीसीके में पढ़ते हो, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, रिमेंबर, पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक और लीगल पार्ट। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बदल दी, नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, रिमेंबर, लॉ बदल गया, लीगल फॉर्मेलिटीज बदल चुकी हैं। तो ये चीजें कौन सी हैं, ये आपको इंटरनली अफेक्ट नहीं कर रही हैं, इंटरनली अफेक्ट करने वाला माइक्रो ब्रांच। लेकिन जो चीजें आपके बिजनेस के डिसीजन को बाहर से अफेक्ट करती हैं, वो सारे फैक्टर कहलाते हैं माइक्रो ब्रांच। याद रहेगा? बोलो, क्लियर रहेगा ये पॉइंट? तो आओ क्वेश्चन करते हैं। तो ये पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को? ऐसा कोई क्वेश्चन रिप्लाई कर पाओगे? चले आगे, अगला प्रश्न देखो ध्यान से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, ये हम पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे कर लो, जवाब देना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तुसी बेटा मनी सप्लाई माइक्रो है मैक्रो? तुसी एक बात बता बेटा मुझे, मनी सप्लाई कौन करता है? मनी सप्लाई सिंपली मीन्स द करेंसी इशूइंग बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, आरबीआई। इंटरनल पार्ट है क्या तुम्हारे पास में? वेरी गुड। तो कौन सा आंसर हुआ, समझ में आ गया? वेरी गुड, मिल गया आंसर। ये चेक कर लो ऐसा कि हाँ भाई ये किसका पार्ट बनता है। आपने मनी सप्लाई, मनी सप्लाई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट करेंसी छापता है, प्रिंट करता है और मार्केट में इश्यू करता है, द इशूइंग ऑफ करेंसी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड मनी सप्लाई इन इंडिया। ओके, वेरी गुड। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्स गवर्नमेंट पॉलिसी। देखो क्वेश्चन पढ़ने से पहले आंसर मिलना चाहिए, तो प्लीज चेक करना, मैं क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं। कह रहा सर स्टडी हाउ इंक्रीज इन कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जांपल ऑफ। जवाब देना, अगर टैक्सेशन बढ़ेगा, अगर कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स कौन लगाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है या नहीं है? टैक्स वाला पार्ट, सब्सिडी वाला पार्ट, ये किसके पार्ट बनते हैं? इज इट ए गवर्नमेंट पॉलिसी और नॉट? जवाब दो। और गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी माइक्रो पार्ट है मैक्रो पार्ट है? वेरी गुड, यस, पिस्टल का पार्ट। तो आंसर क्या हो गया? बिना क्वेश्चन देखे आंसर बताओ क्या होगा? तुमने टैक्स देखते ही रिप्लाई कर दिया, कौन सा पार्ट है? मैक्रो, डिस्क्रिप्टिव, माइक्रो, नॉर्मेटिव। वेरी गुड, द मैक्रो इज द करेक्ट आंसर। मिल गया आंसर? ऐसे पढ़ना है तुम लोगों को। बढ़े आगे? ओके, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन 4 कर लो इसको, वो 2 था, 3 है, सॉरी 3 कर लो इसको। अब पढ़ो, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पढ़ो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज विद द बिजनेस प्रैक्टिस। अभी बताना, बिजनेस प्रैक्टिस का मतलब है बिजनेस की डिसीजन मेकिंग। जल्दी जवाब दो मुझे। बिजनेस के अंदर डिसीजन मेकिंग के साथ इकोनॉमिक थ्योरी मतलब डिमांड सप्लाई, ये वाला पार्ट, थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो डीएमयू हो या आपके पास वेरिएबल प्रोपोर्शन थ्योरी हो, थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारी थ्योरीज ही तो हैं जो आप पढ़ रहे हो सिलेबस के अंदर। इन थ्योरी को अगर यूज किया जाएगा, इन थ्योरी को अगर यूज किया जाएगा डिसीजन मेकिंग ऑफ ए बिजनेस, तो ये कौन सी इकोनॉमिक्स कहलाती है? बताओ मुझे, अभी आएगा ट्विस्ट यहां पर।
हमें इसका आंसर तो क्या पता है, हमें वैसे इसका आंसर क्या पता है? वेरी गुड, एग्जैक्टली सर, बताता हूं क्यों। वाई और अभी टाइम बी इज अप्लाइड। हाँ सुन ध्यान से हिमांशु, हमारा एक्चुअल आंसर तो क्या हुआ, हमने मीनिंग देख के सीखा बिजनेस इकोनॉमिक्स। लेकिन हिमांशु फोकस सामने बेटा, चेक करना बिजनेस में डिसीजन लेते कौन है? बिजनेस का डिसीजन क्या मैनेजमेंट नहीं लेता क्या? रिप्लाई करो हाँ या ना। बिजनेस में डिसीजन मैनेजमेंट नहीं लेता क्या? लेता है ना। तो डिसीजन मेकिंग का सीधा कनेक्शन किससे है? मैनेजमेंट से है। इसीलिए इसको मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स को ही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। नंबर 2, सर आपने इसको एक और भी नाम दिया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। व्हाई आई एम सेइंग दिस अप्लाइड इकोनॉमिक्स, ये मैंने पहले ही बोल दिया फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बेटा अप्लाइड इकोनॉमिक्स उन इकोनॉमिक्स को कहते हैं जिन्हें प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस पे नहीं। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल बेस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल बेस है, लेकिन थ्योरेटिकल को अप्लाई जब तक नहीं करोगे तब तक वो अप्लाइड मतलब जब तक उसे प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं किया गया वो अप्लाइड नहीं कहलाएगी। और यहां पर आप पढ़ रहे हो कि बिजनेस इन पॉलिसीज को यूज करके डिसीजन लेता है, तो मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स कहता हूं उसको, उसी को बोलता हूं मैनेजरियल, उसी को बोलते हैं अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्योंकि गवर्नमेंट क्या कहते हैं, बिजनेस इन थ्योरीज को एक्चुअली अप्लाई करता है। थिंक अबाउट वंस, जवाब देना मुझे, अगर मेरी एग्जांपल मारुति कंपनी है, सोच लो ध्यान से, मारुति कंपनी एग्जांपल के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, जवाब देना। मारुति कंपनी एक नई गाड़ी लॉन्च करने वाली है, तो मारुति कंपनी बिजनेस है या नहीं है? बोलो या सुनो, इंडस्ट्री है या नहीं है? जवाब दो, पूछा मैंने, उसका रिप्लाई करो। मारुति कंपनी एक नई गाड़ी मार्केट में लॉन्च करने वाली है और इसके लिए मारुति गवर्नमेंट, हाँ है, वेरी गुड। जवाब अब पूछो, रिप्लाई करना। इसके लिए अगर मारुति कंपनी मार्केट में चेक कर रही है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं लाने वाली है, गवर्नमेंट पॉल्यूशन अकॉर्डिंग कोई पॉलिसी नहीं लाने वाली है, रिमेंबर, तो अगर मारुति कंपनी चेक कर रही है तो मुझे बताओ क्या उस थ्योरीज को गवर्नमेंट इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज को गवर्नमेंट वो अप्लाई कर रही है? कहां पर अप्लाई कर रही है? अपने बिजनेस के डिसीजन के अंदर। आज से ही प्लान कर रही है भैया कि कल को क्या हो सकता है। तो पॉइंट इज, इसका मतलब मुझे जवाब दो, क्या इसका मतलब बिजनेस अप्लाई नहीं कर रही इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को? इसका ध्यान रखना, इस इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, जान लो ध्यान से। इस इकोनॉमिक्स का मतलब है जनरल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मतलब है इकोनॉमिक थ्योरीज, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स। और ये मैनेजरियल, बिजनेस, अप्लाइड, ये तीनों एक दूसरे के लिए वर्ड यूज किए गए हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो आंसर क्या होगा? तीनों सेम है नहीं है? बोल बेटा बोल, जल्दी से बोल, बोल बोल बोल, है ना? वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। हिमांशु क्लियर है? मिल गया आंसर? आगे आओ भैया, लो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। हालांकि मैंने कर लिया था पॉइंट को, बट डिस्कशन प्रॉपर नहीं हो पाया था। सुनो ध्यान से, रीडिंग कर रहा हूं, फोकस सामने। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब देखो एग्जाम के अंदर ऐसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आते हैं। आप सोचते हो स्टेटमेंट तो करा तो क्यों टाइम वेस्ट करें? टाइम वेस्ट नहीं होगा। द बेस्ट पार्ट, ऐसे क्वेश्चन को करने का बेस्ट पैटर्न क्या है? सुनो सुनो सुनो, पैटर्न लिख रहा हूं मैं, चेक में डिस्कशन बॉक्स में आ जाओ। पैटर्न कहता है भैया, जो क्वेश्चन ने बोला उनके नाम को चेक कर लो। अगर क्वेश्चन है यहां पर क्या बोला चेक करना। क्वेश्चन कह रहा है भैया द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बीच में और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बीच में। अगर डिफरेंस पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। समझ में आया? और याद करो, मैंने ये क्वेश्चन अपनी क्लास में करवाया था पहले ही। स्टार्टिंग में यही बताया था कि इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस, बट कौन सी वाली? नॉर्मेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव साइंस के बारे में रॉबिन्स ने कहा था इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस। लेकिन नॉर्मेटिव के बारे में कहा था आपके सैमुअल्सन ने, निकोलसन ने और पीगो ने कहा था। इन तीनों ने मिलकर, और हिक्स भी साथ में था इसके, इन चारों ने मिलकर अपनी कलेक्टिव डेफिनेशन दी थी, इसको कहा था इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव साइंस। तो यहां पर यह बात तो नहीं थी कि किसने दिया था, क्वेश्चन ये तो है नहीं, लेकिन हमें साथ में पढ़ना चाहिए कि क्या बोलने वाला है। आंसर गलत, सब लोगों का आंसर गलत है। सुनो ध्यान से बात को। अब सुनो, मैं बता रहा हूं, आज की बात याद रखना, अगर पॉजिटिव या नॉर्मेटिव से कनेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं तो मतलब क्या है? पॉजिटिव साइंस का मतलब होता है जो आपको यह बता दे कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम, ठीक है। और नॉर्मेटिव कहती है कि व्हाट ought टू बी या व्हाट शुड बी, क्या किया जाना चाहिए और क्या हो सकता है।
इवैल्यूएशन करना है, पता लगाओ क्या करना है, ये चीजें कहां पर आती है, नॉर्मेटिव के पार्ट बनती हैं। यस, अब चेक करना किस पर, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट पढ़नी ही पड़ेंगी, बट ऐसे स्टेटमेंट को टाइम वेस्ट करने से बेटर है पहले आप ये जान लो कि भैया पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का डिफरेंस क्या है। हां, यस, किसने कहा, एक सेकंड, कौन सा पार्ट बोल रही है बेटा, स्कैनर में दिया है कि नॉर्मेटिव एस्पेक्ट, गलत दिया है बेटा, खुशी गलत है बेटा। नो, मार्शल ने बाद में एग्री किया था उस बात पर, थ्योरी दी थी सैमुअल्सन, निकोलसन, पिग और हिक्स ने दी थी खुशी, ठीक है। द थ्योरी इज गिवन बाय सैमुअल्सन, निकोलसन, पिग एंड हिक्स, दिस इज द रीजन इट इज कॉल्ड कलेक्टिव थ्योरी। बाद में मार्शल ने तो वेलफेयर थ्योरी दी है बेटा इकोनॉमिक्स को लेके, बाद में इकोनॉमिक्स ने एग्री किया था इस बात पे कि हाँ ये बात सही है, इसलिए इनको आप बोल देते हो, ठीक है। चले आगे, अब पढ़ो प्लीज प्लीज प्लीज, फटाफट से रीडिंग करना। कैसे करना, बहुत स्पीड, इसमें आपको आराम से नहीं स्पीड रीडिंग करनी है। पॉजिटिव इकोनॉमी एक्सप्लेन परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स फाइंड द रीजन। भैया आप चेक करो, इसका मतलब पहली स्टेटमेंट ठीक है लेकिन दूसरी गलत हो गई। नॉर्मेटिव रीजन पता नहीं लगाती, नॉर्मेटिव तो सॉल्यूशन बताएगी, क्या करना चाहिए, क्या कर लो, रिमेंबर। तो पहला गलत हो गया, नहीं हो गया, बोलो यस और नो, वेरी गुड, मिल गया आंसर। नंबर 2 इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डिस्क्राइब्स ऑब्वियस व्हाट इज, क्या बताती है वो है पॉजिटिव, क्या करना चाहिए वो है नॉर्मेटिव। तो क्या बोला, डिस्क्राइब द फैक्ट्स मतलब इन्वॉल्व द इकोनॉमी, व्हाइल नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व द इवैल्यूएशन, पता लगाना whether some of goods are bad or well for the purpose of not, कुछ अच्छी है या नहीं, बोलो what ought to be, क्या किया जाना चाहिए पता करने के लिए। हिमांशु नहीं बेटा, मिक्स क्वेश्चंस हैं, सारे मिक्स हैं, सब क्वेश्चन मिक्स हैं इसमें से, और यहां पर मैं आपको पैटर्न सिखाने आया हूं हिमांशु, प्लीज फोकस सामने, है ना। यहां पैटर्न सिखाने आया हूं कि क्वेश्चन के पैटर्न से समझना क्वेश्चन को। तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही लगी नहीं लगी आप लोगों को। एक साइड पॉजिटिव क्या है वो बता रही है और नॉर्मेटिव क्या हो सकता है वो बता रहा है, यस और नो, ठीक है। फिर भी नेक्स्ट चेक कर लो, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक डिस्क्राइब नहीं करती, यहीं पे गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। नॉर्मेटिव बताती नहीं प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन बताती है क्या हो सकता है, तो गलत हो गया। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स प्रेस्क्राइब, आंसर इज नो, नॉर्मेटिव इज प्रेस्क्राइब। डिस्क्राइब एंड प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, डिस्क्राइब मतलब प्रॉब्लम क्या है, प्रेस्क्राइब मतलब क्या होना चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन से बना प्रेस्क्राइब। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट ऑन दिस पूछ सकते हो मुझसे, इसमें कोई डाउट पूछ सकते हैं, बोलो 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 भैया बोलो, अब बेटे जल्दी बोलो, मौज कर दी, यस। कोई डाउट है, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड, अरे वाह वाह वाह। चले आगे, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, लीजिए भैया, क्योंकि मैंने कहा था ना ये सीरीज थोड़ी सी स्लो है, टाइम कम रखेंगे अपने, चेकमेट का टाइम कम रहेगा सीरीज का। ओके नेक्स्ट पे आओ, सुनो बात ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ना, द टेक्निक ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट बिहेवियर ऑफ फैक्टर्स। फैक्टर मतलब कौन से फैक्टर, अंडरस्टूड है भैया, फैक्टर कौन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, फैक्टर्स के बेसिस पे कौन से, पास्ट बिहेवियर, बात है किसकी, पास्ट बिहेवियर, पास्ट बिहेवियर को चेक करके, वेरी गुड, सबका आंसर ठीक है, बट बाकी क्यों नहीं है बताओ मुझे। अब यहां पर अगर क्वेश्चन को बदलना चाहूं तो बदल सकता हूं मैं, ध्यान रखना, आप सबको पता है कि फोरकास्ट करना, फ्यूचर की डिमांड को पास्ट के बेस से फोरकास्ट करना, दैट विल बी कॉल्ड डिमांड फोरकास्टिंग। सबका जवाब सही है, सबका जवाब सही है, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाए तो रिप्लाई करना, पूछने वाला हूं, फोकस सामने। अगर मैं ये बोलूं इफ प्राइसेस ऑफ कमोडिटी मतलब ऑन कमोडिटी अफेक्ट्स द डिमांड, रट्टा मारना बंद, सीखना स्टार्ट, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी, कमोडिटी के प्राइसेस उसकी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, प्राइस अफेक्ट कर रहा है या इनकम अफेक्ट कर रही है या टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अफेक्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर का साइज अफेक्ट कर रहा है, रिमेंबर, जवाब दो एक्सेट्रा। ये कौन सा आंसर है, टेल मी द राइट आंसर। बहुत अच्छे, लाजवाब, अरे बेटे गजब, बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड डिमांड एनालिसिस,
समझ में आ गया? ऑप्टिमाइज का मतलब क्या होता है? सर कितना आपको मिल रहा आउटपुट वाला पार्ट है। क्लियर हो गया? अगर आप इफेक्ट की बात करते हो, अब सोच के देखो कितने क्वेश्चन बन गए। सोचो जितने सारे फैक्टर्स आपके पास डिमांड वाले दिए हैं, शालू बता रहा हूं बेटे, एक सेकंड को। जितने सारे फैक्टर्स आप पढ़ते हो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, अगर अफेक्ट की बात की गई है, दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एनालिसिस। अगर पास्ट के बिहेवियर को चेक करते हो कि पिछले साल प्राइस अप एंड डाउन हुआ, पास्ट का बिहेवियर चेक करके डिसीजन, उसको बोलते हैं फोरकास्टिंग बोलते हैं, फ्यूचर के में कितना होने वाला है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सर आपकी डिमांड क्या आपने जितनी एक्सपेक्ट की उतनी हो पाई, नहीं हो पाई। मतलब ऑप्टिमाइज मतलब अगर सिंपल सी बात, जितना आपने बनाया क्या उतना आपके लिए डिमांड क्रिएट हो पाई पूरी तरह। डिमांड ऑप्टिमाइज मतलब होता है बेटा जितना प्रोडक्शन किया उतना डिमांड हो जाए। क्लियर हुआ शालू? ऑप्टिमाइज मींस फुल यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमल पार्ट, पूरी तरह यूज होना। ठीक है? ओके, बैलेंस होना, एग्जैक्टली। चले आगे। ओके, मतलब व्हेन डिमांड इक्वल टू सप्लाई दैट विल बी कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, फटाफट से जवाब देना। बिजनेस इकोनॉमिक्स हैज ए pragmatic approach which means, आंसर मी फास्ट। इकोनॉमिक्स pragmatic approach है। बिजनेस pragmatic मतलब क्या होता है बताओ? ऑप्शन छोड़ो, आंसर तो। pragmatic का मतलब क्या होता है? टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pragmatic? बोलो बोलो बोलो। ज्ञान कह रहा है एब्स्ट्रैक्ट, खुशी भी कह रही है एब्स्ट्रैक्ट। ज्ञान ने कहा एब्स्ट्रैक्ट, खुशी ने कहा एब्स्ट्रैक्ट, हिमांशु कह रहा है ऑल। ओके, वेरी गुड। शिवानी एब्स्ट्रैक्ट, मनीषा एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब तुम सारे नालायक हो, तुम एक दूसरे के आंसर देके रिप्लाई करते हो। मार खाओगे मुझसे, बता रहा हूं मैं। सारे 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 के सारे एक जैसे हैं। उसका आंसर देखा, वो सर खबर बोल रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वैष्णवी, श्रुति, वेरी गुड। इसीलिए बोलता हूं इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है। बिजनेस इकोनॉमिक्स, एक बात बताना प्लीज, रट्टा मारना बंद। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैंने अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहा, नहीं कहा? बोल बेटा बोल। क्या बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स नहीं है क्या? बोलो यस और नो, है ना? तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अगर अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड का मतलब प्रैक्टिकली अप्लाई करना। तो बताओ भैया प्रैग्मेटिक का मतलब क्या हुआ? समझ में आया लॉजिक? ये लॉजिक है इसके पीछे। अप्लाइड है इसलिए प्रैक्टिकल है। हाँ, पी पी फॉर पी मत मिलाओ ना, लाएगा पी फॉर पी मिला लो ना। आंसर इज प्रैक्टिकल पार्ट। समझ में आ गया? ओके। इकोनॉमिक्स हैज ए प्रैग्मेटिक अप्रोच व्हिच मींस इट इज नॉट। अच्छा नहीं 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 नहीं, सुनो सुनो सुनो। अच्छा ठीक है, इसको आंसर उसको ठीक करो पहले यहां से। इट इज करो, इसको नोट हटा दो यहां से। इट इज पूछा है मैंने, ये नोट टाइप हो गया इसमें मेरे से। ओ अच्छा, ओके शिवानी। इट इज बताओ, इट इज क्या? और व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? अब बता, मिल गया? सॉरी सॉरी, ठीक है भैया ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? थियोरिटिकल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज थियोरिटिकल नॉट प्रैक्टिकल। हाँ वेरी गुड, अरे वाह बेटा वाह। मनीषा बहुत बढ़िया, प्योरली थियोरिटिकल इन नेचर, वेरी गुड। यस, वो माइक्रो का पार्ट है बेटा। हिमांशु, ओहो ओके ठीक है भैया, आगे आओ। चलो चलो, अच्छा एक क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। अभी टाइम कम बचा क्लास का, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 बताओ। स्टेटमेंट दे दिया आपके पास में, राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, सुनना, राम ने कहा, कृष्ण ने कहा, विनोद ने कहा, मधु ने कहा। तो प्रैक्टिकल स्टिक से, हाँ बेटा शालू रियलिस्टिक वही है ना जो वास्तविक अप्लाई होता है, एग्जैक्टली यस सेम है। और अगली क्लास में तुम्हें और अब से ध्यान रखना, चेकमेट सीरीज के क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, हल्का नहीं होगा। चेकमेट सीरीज के क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, डाउन नहीं आएगा। वेरी गुड, अरे बहुत अच्छे।
अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के अंदर टाइम वेस्ट ना हो, इसका बेस्ट पैटर्न क्या है, आप पहले इनकी स्टेटमेंट मत पढ़ना, स्टेटमेंट्स को पढ़ना मना है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मत पढ़ना, पहले पढ़ना क्वेश्चन, क्वेश्चन ने पूछा क्या है, इस कन्वर्सेशन में नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, कहां पर दिख रही है चेक करना, क्या ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है या ऑप्शन डी में है, सबका जवाब सही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मधु ने कहा था, करेक्ट है। टाइम बेटा क्लास खत्म होने वाली, फटाफट रिप्लाई करो, लास्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट इज द एम्फेसिस, मतलब बोलते हैं फोकस को। अभी लेवल स्टार्ट हुआ चेकमेट का, अभी तो एग्जाम तक लेवल मजेदार होने वाला आप लोगों का। द एम्फेसिस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज मोर ऑन, आंसर मी, ए बी सी डी। मनीषा ने लिखा क्वेश्चन मार्क लगा डी, खुशी, स्कृति, शालू डी 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 डी, हिमांशु डी, लवली, शिवानी, अरे बढ़िया बेटे बढ़िया, करेक्ट आंसर, मोर नॉर्मेटिव देन पॉजिटिव थ्योरी, नॉर्मेटिव ज्यादा है, सिर्फ नॉर्मेटिव नहीं है, ध्यान रखना। ना 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 ना, तुसी नहीं बेटा, सी कैसे होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, और अप्लाइड का मेन फोकस प्रॉब्लम क्या है इस पे नहीं है, समझा रहा हूं वैष्णवी बेटा। बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या सीखा आप लोगों ने अभी, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स से, सारी कहानी यहां से शुरू हो रही है, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स दोनों पे ध्यान देती है, लेकिन अप्लाइड कहती है भैया क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन वो सॉल्यूशन का बेस नॉर्मेटिव, वो सॉल्यूशन का बेस प्रॉब्लम क्या है उस पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा। माना कि आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है, तो एग्जांपल के लिए मैक्सिमम नॉर्मेटिव है और पॉजिटिव कैसी है, लेस, प्रॉब्लम क्या है उसके बाद सॉल्यूशन जरा देखते हो। हिमांशु कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा, अरे वही तो चाहिए बेटा। अभी स्टार्ट होगी, चीजें स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास में, डेली 5 बजे मिलेंगे इस लिंक के ऊपर हम। वैष्णवी बेटा सुनना ध्यान से बात को, बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइड इकोनॉमिक्स है, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स मेनली क्या होती है, मेनली होती है नॉर्मेटिव, बट यहां लिखा ओनली, सिर्फ ओनली नहीं है, ध्यान रखना, ओनली वर्ड नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में, अगर मान लो इस क्वेश्चन में मैंने ये लाइन लिखी ही ना होती, अगर डी ऑप्शन होता ही नहीं, तो आंसर क्या होता, टेल मी। इस क्वेश्चन में अगर डी ऑप्शन ये ना दिया होता और कुछ दिया होता, नन ऑफ द अबव होता, तो क्या लिख के आते आंसर, वेरी गुड, देन योर आंसर विल बी ए, इज इट क्लियर। बट यहां बता दिया इसलिए हमने बोला भैया नॉर्मेटिव तो है, लेकिन कुछ पॉजिटिव, देन पॉजिटिव, सिंपल सी बात, ज्यादा नॉर्मेटिव है, पॉजिटिव तो बहुत कम है ना। पॉजिटिव क्या होती है, क्या प्रॉब्लम चेक किए बिना सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, थिंक अबाउट वंस। क्या अगर बिजनेस को यही नहीं पता प्रॉब्लम हुई क्या है, तो सॉल्यूशन किसका निकालेगा, बताना मुझे, बोलो बोलो बोलो। जब तक एग्जांपल के लिए, जब तक एग्जांपल निकॉन नाम सुना, निकॉन कंपनी का नाम सुना, सॉरी कोडेक की बात करता हूं, एक कैमरा की कंपनी थी कोडेक, कोडेक कंपनी इंडिया में बहुत चलती थी बेटा। हाँ क्या बोल रहे, नन ऑफ द वो, क्या बोल रहे, एक सेकेंड, तो नन ऑफ द वो करके आना, नहीं 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 मनीषा, ना ना ना, सुन 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 ना, सुनो ध्यान से। इंडिया में कंपनी थी कोडेक कंपनी, कोडेक के कैमरे बहुत चलते थे, सडनली कोडेक की मार्केट डिमांड एकदम खत्म हो गई, ये थी प्रॉब्लम, मतलब ये थी पॉजिटिव साइंस की, क्या हो गया, बोली हमारे कैमरे बिकने बंद हो गए। अब वो क्यों बिकने बंद हो गए, वो क्यों इज कॉल्ड नॉर्मेटिव, व्हाट शुड बी, क्या किया जाना चाहिए, क्या करें क्या करें क्या करें, तो इसका मतलब मोर नॉर्मेटिव एंड लेस पॉजिटिव, या फिर ओनली नॉर्मेटिव भी आंसर ठीक होता, लेकिन हमारे पास ऑप्शन दिया गया इसलिए हमने इसे चूज किया, ना कि इसको, ठीक है। मनीषा नॉर्मेटिव ओनली थोड़ी ना होता है, हाँ ओनली वर्ड कहां से आ गया, ठीक है, हाँ ओनली, फिर ये ओनली वर्ड नहीं मिलता ना आपको वहां पर इसमें, ठीक है, ओके ठीक है बेटा। आज की क्लास का टाइमिंग खत्म हो रहा है, आज इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और ये सेम पार्ट अभी आपके YouTube पर अपलोड हो जाएगा। बाय बाय, सी यू, बाय बाय और टाटा, सी यू अगेन।